तो दोस्तों आज हो गई है 3 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव किसान नाराज हैं। यूपी में भाजपा की चुनावी डगर पर तोगड़िया की बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और वहीं 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होना है। इस चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं इस बीच विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया है कि यूपी का ये चुनाव भाजपा के लिए कठिन है क्योंकि किसान नाराज हैं। और इसके साथ ही यूक्रेन संकट पर भी मोदी सरकार को उन्होंने घेरा है। यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों के मुद्दे पर तोगड़िया ने कहा है कि केंद्र को इन सभी छात्रों को 15 फरवरी तक वापस ले आना चाहिए था, क्योंकि यह साफ था कि दोनों देशों के बीच में तनाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देरी के कारण एक भारतीय छात्र की यूक्रेन में जान चली गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहीं इसके साथ ही उनका कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता में वापसी भी बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। ये यहां पर कहना है प्रवीण तोगड़िया का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, योगी सरकार की विदाई लगभग तय। अयोध्या के डीएम के बोर्ड का रंग भगवे से हुआ है हरा। लोग बोले बदलते मौसम को देख करके बदल दिया है रंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले अयोध्या के डीएम के आवास के बोर्ड का रंग भगवा से हरा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को लेकर के यूजर्स कई तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि अफसर समझ गए हैं कि योगी सरकार जाने वाली है। इसी पूरे मामले पर सपा के नेता आईपी सिंह ने इस तस्वीर के साथ लिखा है कि योगी के इशारे पर नाचने वाले अफसरों के होश उड़े। आनन फानन में कहीं सड़क पर गड्ढे भरने लगे तो कहीं साफ सफाई शुरू कर दी। डीएम अयोध्या समेत तमाम अफसरों के कान खड़े हो गए। आजमगढ़ में 5 वर्ष के बाद 24 घंटे बिना रुके बिजली शुरू हो गई है। ये तो बस शुरुआत है। और वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि डीएम साहब को फुल कॉन्फिडेंस है कि योगी सरकार जाने वाली है और यहां पर सपा सरकार आने वाली है। और वहीं अयोध्या सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे ने कहा है कि अधिकारी सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें पहले से ही पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आ रही है और कौन सी सरकार जा रही है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट जान लेते हैं, यूपी चुनाव, राकेश टिकैत का बड़ा दावा 10 मार्च को मतगणना में हो सकती है गड़बड़ी, किसानों से की है यह अपील। जी हां दोस्तों, मतगणना से ठीक पहले बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत ने 10 मार्च के एक दिन पहले से ही मतगणना स्थलों पर डेरा डालने की बात कही है। उन्होंने आगामी 9 मार्च को मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर के डेरा जमाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि रात्रि का इंतजाम करते हुए अपने कपड़े बिस्तर लेकर के लोग पहले ही यहां पर मतगणना स्थल पर पहुंच जाएं, क्योंकि 10 तारीख को तो उन्हें वहां तक जाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि मतगणना में गड़बड़ी की जा सकती है, इसलिए इसको देखते हुए पूरी सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा का रिकॉर्ड ऐसा ही है, इस पर बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, अमित शाह के साथ लंच करते हुए संबित पात्रा ने पोस्ट की है फोटो। लोग बोले यूक्रेन में भारतीय मर रहे हैं और ये यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई और शीर्ष नेताओं के साथ लंच करते हुए एक फोटो पोस्ट की है। उनके द्वारा साझा की गई तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। एक यूजर ने संबित पात्रा पर तंज कसते हुए लिखा है कि यूक्रेन में भारतीय मर रहे हैं और ये यहाँ पर मजे से पार्टी कर रहे हैं।
और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर लिखा है कि यूक्रेन में बच्चों को खाना और पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है और यहां पर गृह मंत्री के साथ बैठ करके 56 भोग खाया जा रहा है। इन भाजपाइयों को अब कोई भी शर्म नहीं है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से अमित शाह और संबित पात्रा को किया गया है ट्रोल। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। यूपी चुनाव, वाराणसी में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। वाराणसी में किसान मोर्चा का बड़ा अभियान, किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें, घर घर जाकर के बांट रहे हैं पर्चे। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव की हवा पूर्वांचल पहुंच चुकी है और इस दौरान विपक्षी दलों के साथ ही सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर करके यूपी से योगी सरकार की वापसी का अभियान शुरू कर दिया है। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में यह अभियान घर घर जाकर के चलाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी के सदस्य, मानवाधिकार कार्यकर्ता और संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते कई दिनों से वाराणसी में अपने अभियान को तेज किया है। यह लोग पर्चे बांट करके और आसपास के गांव में जाकर के बीजेपी के खिलाफ मतदान के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। हिंदी में लिखे पर्चों में किसानों की तकलीफों को सामने रखा गया है कि किस तरह मोदी सरकार ने साल भर तक किसानों को परेशान किया और चुनाव आते ही आखिरकार सरकार को अन्नदाता के सामने झुकते हुए तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान वाराणसी में यहाँ पर सीधे तौर पर पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार के चुनाव में वाराणसी की कई सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। जैसे ट्रेन लेट होने पर रेलवे की गलती, वैसे ही यूक्रेन में भारत सरकार ने भी की है गलती, बोली है ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। उनको यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है जहां से वे भारत लाए जा रहे हैं। इस काम में अब वायुसेना को भी मोर्चे पर लगा दिया गया है और वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को पहले ही छात्रों को यूक्रेन से वापस लाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि जब अन्य देश अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे थे तब हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ताबड़तोड़ यूपी में चुनावी रैलियां कर रहे थे, वह चुनाव में व्यस्त थे, उनको किसी की भी जान की परवाह नहीं है। ये यहां पर जोरदार हमला ममता बनर्जी ने किया है केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव के नतीजे जारी। टीएमसी की एक तरफा जीत, 108 सीटों में से 103 पर दर्ज की है बम्पर जीत। भाजपा का पूरी तरीके से सफाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नगर निकाय चुनाव में मिली जीत पर जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि हमें एक और जबरदस्त जनादेश देने के लिए मां माटी मानुष का हृदय से आभार आप लोगों को बताते चलें। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 103 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की है और जबकि भाजपा का पूरी तरीके से सफाया कर दिया है ममता बनर्जी ने इस चुनाव में। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल पूछा और त्रासदी ना हो केंद्र सरकार को बताना होगा। आप लोगों को बताते चले, भारत के हजारों छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वहीं आप लोगों को बताते चले इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार से निकासी योजना का विवरण साझा करने की मांग की है क्योंकि सरकार की तरफ से एक यहां पर प्रक्रिया चल रही है वहां से लोगों को निकालने की। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, और त्रासदी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना होगा कितने छात्रों को बचा करके ला चुके हैं, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकास प्लान, इन परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना हमारी जिम्मेदारी है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले। बिहार में नीतीश सरकार में जीएसटी का घोटाला, जांच के आदेश दिए गए। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार की साफ छवि को बड़ा झटका लगा है क्योंकि विपक्षी पार्टी आरजेडी ने राज्य में एक घोटाले का आरोप लगाया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण विकास परियोजनाओं से जुड़े 1800 से भी अधिक ठेकेदारों ने सरकार को जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिना जीएसटी काटे ठेकेदारों को परियोजनाओं की पूरी राशि का भुगतान किया है। विभाग के इंजीनियरों सहित शीर्ष अधिकारियों ने बिल मंजूर किया है और ठेकेदारों को भुगतान की मंजूरी दी है।
और वहीं आरोप लगने के बाद यहां पर सरकार ने कहा है कि इस मामले की जांच यहां पर करवाई जाएगी। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनबीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।